इस सभा में उपस्थित हमारे अतिथिगण, कुलपति साहब, बीडीओ साहब और जो भी महान व्यक्ति पधारे हुए हैं, माता एवं बहनों, जो भी उपस्थित रानीपट्टी के सभी गणमान्य व्यक्ति, उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। आज हम सभी श्री शिवनंदन बाबू के 135वां जयंती के शुभ अवसर पर हम लोग यहाँ इस कार्यक्रम को मना रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है। हम लोग सो गए थे, लेकिन आप लोगों के द्वारा आज हम सभी जाग उठे हैं। ये बहुत खुशी की बात है। हम लोग अज्ञानी थे, नहीं जानते थे, लेकिन बाहर से जो भी आदमी आए हैं हम लोग को जागरूक कर दिए हैं। ये बहुत धन्यवाद की बात है, बहुत खुशी की बात है। मैं एक बात कहता हूँ, कुछ आंख से भी देखा हुआ बात कहता हूँ। और नेता कुंज बिहारी जी थे कोनियाही सुखासन के, उनसे भी कुछ बात सुने थे जो याद है, वो आप लोगों के बीच में रखता हूँ। वैसे तो बहुतों का नाम हुआ, कमलेश्वरी बाबू थे कांग्रेस के, ये भी अध्यक्ष बने भागलपुर के, कमलेश्वरी बाबू भी बने, यहाँ भी जो अनुमंडल हुआ उनका भी अध्यक्ष बने। मैं सुना हुआ बात कहता हूँ, देखा हुआ बात कहता हूँ कि हम लोग इसी मिडिल स्कूल में पढ़ रहे थे, 6 के विद्यार्थी थे। हमारे हेडमास्टर साहब लीलम्बर बाबू थे, उन्होंने बोले कि तुम 5 आदमी जाओ वहाँ शिवनंदन बाबू आए हुए हैं, तुम लोग जा कर के प्रणाम करना और वहाँ खड़े हो जाना, कुछ बोलना नहीं। हम लोग 5 आदमी विद्यार्थी चले जो साफ सुथरा में थे, आकर के प्रणाम किए। उनके बगल में गीता रखी हुई थी और नाश्ता कर रहे थे, फल फूल खा रहे थे। हम लोग जाकर के प्रणाम किए और खड़े हो गए, कुछ नहीं बोलते। कहा कि तुम लोग इसी स्कूल के विद्यार्थी हो? कहिए जी हाँ, हम लोग इसी स्कूल के विद्यार्थी हैं। कहा कि मास्टर साहब कह दिए तुम लोगों को बैठने के लिए कहेंगे तबे बैठना, नहीं तो नहीं बैठना। हम लोग खड़े रह गए। तब वो कहते हैं कि कहाँ घर हुआ किसका बेटा हो। इतनी अमृत वाणी थी उनके वाणी में जो मुझे याद है। वाणी भी एक ऐसी चीज है जो लाखों लोग को एक तरफ खींच सकता है। वाणी ही ऐसी चीज है जो लाखों लोगों को तोड़ सकता है। हम लोग वहां गए और वहां कहा कि तुम लोग बैठ जाओ। बैठे, उसमें से एक एक आम का समय था, आम का, उसमें से 2-2 कच्चा आम हम लोगों को दिए। कहा कि तुम लोग खा लो। उनका आदेश हो गया, खा लिए। खाने के बाद कहा कि तुम लोग मन से पढ़ो और आगे बढ़ो, किसी से झंझट मत करना। 3 शब्द बातें उन्होंने बोले थे, मुझे याद है। ताकि जाओ तुम, चले गए, फिर प्रणाम करके चले गए। सारी बात मास्टर साहब से बताए, लीलम्बर बाबू से, खुश हुए हो। जब हम लोग चले गए, छुट्टी हो गया, तो फिर मास्टर साहब को बुलाए और कहने लगे कि तुम्हारे स्कूल का विद्यार्थी, आपके स्कूल का विद्यार्थी बहुत डिसिप्लिन मेंटेन करता है। आकर के वह खड़े रह गए। जब तक हम बैठने के लिए नहीं कहे वह बैठा नहीं। और हम फल खा रहे थे, नाश्ता कर रहे थे, तो तब बैठ गया। तब हम उन सबको 2-2 फल दिए। कोई नहीं मांगा, लेकिन हम दिए। और जाने वक्त भी, आने वक्त भी प्रणाम किए। ये बहुत चीज है जो आदमी के चरित्र से खींच लेता है आदमी को। कोई आदमी धनवान है वह नहीं कहता है, विद्वान है वह नहीं कहता है, लेकिन स्वतः लोग जान जाते हैं कि ये विद्वान है। उनके चरित्र से, उनकी वाणी से स्वतः जान जाते हैं।
पहलवान से स्वतः जान जाते हैं। बंधुओं, आज 135वां जयंती है। ये हम लोग अज्ञानता के कारण हम लोग भटक रहे थे, लेकिन कुलपति साहब, बीडीओ साहब और कौन अध्यक्ष साहब हैं, पौर साल भी आए हुए थे, आलोक बाबू, जो भी आदमी हैं, उन्होंने खोज किए, पुस्तक ऊपर किए और पुस्तक खोज करके लाए और तब ये कार्यक्रम हुआ। यहाँ भूपेंद्र नारायण बाबू के पास भी सुभाष चंद्र बोस गए थे। लाहौर में मीटिंग हुआ था नेहरू जी के समय में। यह विदेशी आत्मा को भी वह 84 के चक्कर में जाना चाहता है, ताकि उसको पुस्तक पढ़ने के लिए नहीं देता था अंग्रेज के समय। अच्छे पुस्तक को उन्होंने गधा पर चढ़ा करके भेज दिया, पानी में फेंक दिया, पुस्तक मिला नहीं, जिस पर कि हम लोग आगे बढ़ते। आज शिवनंदन बाबू के पुस्तकों को कुछ लोगों ने, जैसे श्री कृष्ण बाबू थे, इनके विरोधी थे, अनुग्रह नारायण बाबू थे, इनके सहयोगी थे, वैसे लोग इनको मिटाना चाहते थे। लेकिन आज हम लोगों में ये ज्ञान प्राप्त हुआ बाहर के विद्वान के द्वारा, जो हम लोग सब लोग जानते हैं। नेपाल में एक आदमी गया था, स्टेशन पर बैठा हुआ था, और वहां के लोग, जैसा हम सुने हैं तो देखे न हैं, वह भूख से तड़प रहा था। लेकिन एक आदमी आया, जिस रूप में आया हो, कहा कि कहाँ घर है जी? कहा कि हमारा घर तो रानीपट्टी पड़ता है, हम तो भूखे हैं बाबा। कल के रानीपट्टी में श्री शिवनंदन बाबू को जानते हो, कल के सरकार उसी के बगल में मेरा घर है। वो बेचारे ले गए और उसको इतना प्रेम से भोजन करवाए, वह कहा नहीं जा सकता। इनके नामों पर जहां ऐसा बात होता है तो हम लोग अज्ञानी के कारण भटक रहे हैं। कारण है कि द्वेष भावना, ये लोग जाति पाति से ऊपर थे, समाज सेवी थे। पहले भूपेंद्र बाबू और शिवनंदन बाबू एक ही पार्टी में गए थे। शिवनंदन बाबू कहे कि काम नहीं चलेगा, तुम उस पार्टी में चले जाओ। पहले कांग्रेस था, सोशलिस्ट था, बाद में जनसंघ मिला, जनसंघ हुआ, जैसा हम जानते हैं, आप लोग तो बहुत जानते होंगे। ये बात कमलेश्वरी बाबू के साथ में भी हम रहे, पढ़ते थे तो उसके साथ में भी घूम रहे थे। तो कहने का मतलब है कि हम लोग संकल्प लें, इस कार्यक्रम को बढ़ावें और इसे घर घर जाकर के उनके बात को रखें, और शांति तभी होगा जब उस पथ पर हम लोग चलेंगे। जब तक नहीं चलेंगे तो कभी शांति नहीं मिल पाएगा। खाली उनकी कहानी को जान गए, उतने महानता के लोग थे बाबू शिवनंदन प्रसाद मंडल और श्री भूपेंद्र नारायण मंडल, लेकिन वे कितने सात्विक विचार के लोग थे। हम देखे भूपेंद्र बाबू को, इनको तो एक ही दो बार देखे, भूपेंद्र बाबू को कई बार देखे। डॉक्टर लोहिया और बाबू भूपेंद्र नारायण मंडल जादव स्कूल के फील्ड पर आए थे, तो उस समय कहा कि डॉक्टर लोहिया, भूपेंद्र बाबू तुम भी 5 शब्द बोले और लाखों लाख आदमी को खींच लिए। आज हम लोग सैकड़ों बातें करते हैं, लेकिन कहीं कुछ ध्यान नहीं है, नहीं मिलता है। तो बंधुओं, हम बहुत खुश हैं जो हमारी माँ बहन बाहर से और ऐसे ज्ञाता लोग हमारे लहटन बाबू के परिवार से भी आए हुए हैं। ये साधारण बात नहीं है। कमलेश्वरी बाबू के परिवार से, जो कि इस परिवार से संबंधित है, मैं जानता हूँ, लेकिन हम लोग एक जगह आज संगठित होकर के बड़ी प्रेम से जयंती मना रहे हैं, उसके गुणगान को गा रहे हैं। जाओ, यहाँ ललित बाबू आए थे रानीपट्टी में, मुझे याद है। ललित बाबू का झंडा उखाड़ दिए। ललित बाबू कांग्रेस से थे,
और भूपेंद्र बाबू संसदीय से थे। झंडा उखाड़ करके उसको फेंक दिया गया, उनका बहिष्कार किया गया। शिवनंद बाबू भूपेंद्र नारायण मंडल वो नहीं, गाँव में नहीं थे, और शिवनंदन बाबू के पास आए, दोनों भाई विचार किए ये तो जुल्म है। सारे लोगों को भूपेंद्र बाबू मंगाए ताकि तुमने जुल्म किया, अपने गांव में आया, उसका तुम बहिष्कार क्यों किया। सारे परिवार को बैठा करके उन्होंने ये बात की। क्या आप लोगों का मान सम्मान होगा कहीं, जिस रानीपट्टी के धरती का इतना गुणगान है, गुणगान हो रहा है, और वहाँ का लोग वहाँ जब आते हैं तो तुम उसका बहिष्कार करते हो। जो किया सो किया, अब ऐसा काम नहीं करते। तो टाइम तो बहुत हो चुकी है, इसलिए मैं आप लोगों के चरणों में अपनी वाणी को प्रोग्राम देता हूँ। मैं यही कहूँगा कि आप लोगों का अगर सहयोग रहा, और हमारे इंजीनियर साहब अजीत बाबू, श्वेतू बाबू, हम जब आए थे कारागार, हम चले गए थे निर्दोष होकर, तो हम आए तो अविनाश बाबू के पास बैठे। हम कहे कि अविनाश बाबू चाचा लगते थे, ये ऐसा काम कीजिए शिवनंदन बाबू के लिए जो सारे बिहार में नाम है। वहाँ ऐसा दार्शनिक चीज बनाइए जो सब आगे दर्शन करने के लिए, और वो बोले कि रानीपट्टी में शिवनंदन बाबू का ऐसा कार्यक्रम अभी भी है। ध्यान नहीं दिए, लेकिन जब अजीत बाबू आते हैं, ये तो उस समय ज्ञान था ही नहीं। अजीत बाबू आते हैं तो वो इसमें लग गए, कोर्ट गए, कोर्ट में मूर्ति कैसे इनका थी स्थापित हो, लेकिन वहां अभी तक नहीं हो पाया। लेकिन लगनशील होकर के इसमें लगे हुए। लेकिन आप लोगों का सहयोग होगा तो अवश्य कोर्ट में इसका मूर्ति बैठाया जाएगा। अगर सहयोग नहीं हुआ तो नहीं होगा। काहे तो कानून मिनिस्टर थे, आपको क्या कहते हैं, इनका 18 है, और 14 को हुआ था उनका जो है, जो डॉक्टर अम्बेडकर बाबू का, देखिए वो हुआ भारत के कानून मिनिस्टर, और ये हुए बिहार के मिनिस्टर। ये भी आगे बढ़ते, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा किया जो इसको आगे बढ़ने के लिए नहीं दिया। इसमें कोई नहीं। तो अब मैं खत्म कर रहा हूँ कि कितनी बड़ी अच्छी बात हो रही है। मुझे तो बहुत आनंद लगता है कि अच्छा से बात होते रहे और सबके साथ ऐसा वाणी हो, तो मुझे बहुत खुश आता है। खाना पीना मैं नहीं चाहता हूँ, लेकिन इनके गुणगान को गाना चाहता हूँ। इनके गुण को सब जन जन हम फैलाना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से। हम लोग अज्ञानी हैं, बाहर से जो भी आए हुए हैं वो अज्ञानी हैं, इसलिए आप लोगों के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। मैं क्या कह सकूंगा, मैं उतना ज्ञान हूँ। एक बार शिवनंदन बाबू के साथ में एक हरवाहा था, जब मधेपुरा कोर्ट, जैसा मैं जानता हूँ, मधेपुरा कोर्ट में जब क्या हुआ, आप ऐसे ही बोलिए अंकल जी। हेलो बोले शिवनंदन बाबू, जैसा हम सुने हैं, देखे न कि झंडा फहराना मधेपुरा अंग्रेज का लहर था, ताकि झंडा सरकार आपका ऑर्डर हो तो हम फहराएं। क्या रे, वहां तो फहराओगे तो जान चला जाएगा, कल के जान जाएगा तो जाएगा, लेकिन हम फहरा करके नहीं। वो शिवनंदन बाबू आशीर्वाद दे दिए और जाकर के सभी नेता लोग वहां पहुंचते हैं और झंडा फहराने का काम वही हरवाहा किए। सभी लोग तो वहां से भाग चले, लेकिन वो बेचारे रह गए झंडा फहरा करके। लेकिन उनको 7 रोज तक
रोज मारता था, पानी नहीं देता था और 7वां रोज उसका दम टूट जाता था। ऐसे संतुलित आदमी हो जाए तो बिहार में क्या रही कि भारत में क्या नहीं हो जाए। ऐसे महान आदमी थे, इसके पथ पर चलने वाले का उसका अभी तक नाम नहीं है। और जो स्वतंत्रता सेनानी में नहीं थे उनको पैसा मिल रहा है। ये लीला है, ये सरकार की लीला। मैं अपनी वाणी को फूल गुलाब देता हूँ आप सबों के समूह में। फिर ऐसा बात मिलेगा तो मैं आप लोगों के पास रहूंगा और इनके कर्तव्य को, कर्म को मैं आगे बढ़ाने का काम करूंगा। जय हिंद, जय भारत।